PMS 2019 का ऐसे है, रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी कैन लीड यूनिटी इन नेशन। अब ये कैसे है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें कि रेनबो क्यों खूबसूरत लगती है। क्योंकि उसके डिफरेंट कलर्स हैं, देयर इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ कलर्स इन इट। और अगर डिफरेंट कलर्स ना हो, कोई एक कलर हो, तो विल इट लुक ब्यूटीफुल? नो, इतनी खूबसूरत ना लगती। बल्कि उसका नाम ही रेनबो ना होता, वो तो कोई ब्लैक एंड वाइट किस्म की चीज़ होती। तो हमेशा जब डाइवर्स कलर्स एक यूनिटी में, एक ऑर्डर में बिखरते हैं, तो दे क्रिएट रेनबो लाइक इफेक्ट, एन एस्थेटिक ब्यूटी, एंड इट अट्रैक्ट्स यू। सो द सेम वे डिफरेंट एथनिसिटीज़, डिफरेंट कल्चर्स एक ही सोसाइटी में जो हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले और डिफरेंट कस्टम्स के को प्रैक्टिस करने वाले, ये सारे के सारे जब मिल जाएं और आपस में यूनिटी बना लें, और यूनिटी हमेशा उस वक्त आती है जब एक दूसरे के कल्चर को आप रिस्पेक्ट देते हो। रिस्पेक्ट आपके कल्चर को उस वक्त मिलती है जब आप किसी दूसरे के कल्चर को देते हो। तो दैट गिव्स कल्चरल रिचनेस। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में जो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कल्चरल रिचनेस की वजह से है। आई मीन दे आर टूरिंग साउथ एशियन कंट्रीज, व्हाई? बिकॉज देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स इन इट। दे go there, they visit that area, and they study many cultures living or coexisting. तो हमेशा unity between ethnic communities and cultures, that is the beauty that comes with the respect to each other. और रिस्पेक्ट कैसे आती है? सपोज आप बातों से कहें कि मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको ऑप्रेस भी कर रहे हो। आपके पास गवर्नमेंट है और सारे रिसोर्सेज आप अपने पास रखते जाते हो। दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। व्हेन यू डू नॉट बिलीव इन इक्वालिटी, यू डू नॉट बिलीव इन रिस्पेक्ट और इक्वल स्टेटस टू अदर कम्युनिटीज लिविंग इन योर कंट्री और सोसाइटी। अगर हमारे यहाँ पे क्रिश्चियंस ने, जो कि डिफरेंट कल्चर रखते हैं, उन्होंने हर ऐसे इस्लामिक फोबिक इंसिडेंट जो कि यूरोप में होता है, यूरोप में बहुत सारे हुए इंसिडेंट्स ऐसे, जैसे कि इस्लाम के सिंबल्स को मेलाइन किया गया, जैसे कुरान मजीद की बेहरमती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती। उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े बड़े बैनर्स यहाँ पे लगाए होते हैं कि हम उस वाक़े को कंडेम करते हैं जो कि अमेरिका में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, फ़लानी जगह पे हुआ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ पे जो जज्बाती मुसलमान हैं सबसे पहले आके अटैक उनको करेंगे, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं है। तो इसका मतलब वी नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू देम। अगर हम लोग ऊपर जो पंजाब में रहने वाले पंजाबी कल्चर को हम मानने वाले हैं, या उसी कस्टम्स को हम यकीन को प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारा पानी यहाँ पे रोक लेते हैं, या फिर चोरी करते हैं, या फिर वेस्ट करते हैं, और इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि नीचे सिंधी जो हैं वो भूखे रह जाएंगे, उनकी क्रॉप नहीं उगेगी, या फिर उनके लिए पानी दस्तयाब ना होने की वजह से उनके बच्चे प्यासे रह जाएंगे, जो कि थर के एरिया में रहती हैं, डेजर्ट के एरिया में। इसका मतलब हम सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। सिर्फ मुंह से रिस्पेक्ट नहीं, अपने एक्शन से रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। तो जो रिस्पेक्ट है डाइवर्सिटी के लिए किसी भी सोसाइटी में, वो आपके कल्चर को रिचनेस देती है, ज़रखेज़ बनाती है उस मिट्टी को। और अगर वही जो कल्चरल रिस्पेक्ट है, इफ़ इट इज़ डिपिक्टेड इन दी इंस्टीट्यूशंस, आपके जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, तो दैट गिव्स रिचनेस टू द टैलेंट, बिकॉज देयर विल बी मल्टी टैलेंटेड दीज इंस्टीट्यूशंस। और जितनी भी बड़ी बड़ी एम्पायर्स और सिविलाइजेशंस जब अपनी पीक पे आई, तो उनकी बड़ी रीज़न थी उनके इंस्टीट्यूशंस के इंक्लूसिव होने की, उनके सोसाइटी के इंक्लूसिव होने की। वहाँ पे को एग्जिस्टेंस का तस्वर है। इवन इस्लाम जो है इज़ अ प्लूरलिस्टिक रिलीजन, विच मीन्स वेयर the followers of different cultures and ethnicities, they coexist
with peace. वहाँ पे पीस इंश्योर होता है जहाँ पर रिस्पेक्ट होती है डाइवर्सिटी को. और आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो पूरी दुनिया में, जैसे कि हिंदुस्तान इज़ a land where there is the mosaic of cultures living, and they have been living since long. I mean, over centuries and centuries they have lived there, and they show diversity. Diversity of culture is also the power of India. But I mean, that fragile unity which has been created, or which had been created by Congress rule in India under secularism, right now has been ripped apart by Modi government. तो ये उनके लिए it will bring very negative consequences in the long run. Right now they don't feel that much shock, but you know, after 5 years or maybe 10 years or maybe 15 years, when their economy starts declining, or maybe after 20 years, ये जो रिपल पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान में उनकी सोसाइटी को के ताने बाने उखेड़ के रख देगी. बिकॉज यहाँ पे जो रिस्पेक्ट आप किसी एक कम्युनिटी को नहीं देते हो, तो क्या होता है फिर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस उस मुल्क में पैदा होती हैं. जैसे कि हमने रिस्पेक्ट नहीं दी बंगालीज़ को. बंगालीज़ को इसलिए रिस्पेक्ट नहीं दी कि वो थोड़े काले थे, उनकी हाइट छोटी थी, सूखे थे हमसे, हमारी निस्बत, तो हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे. उनके लिए एक आम, हमारे यहाँ पे एक गाली बनी हुई थी, भुक्के नंगे बंगाली. किसी भी दोस्त को जो है वो आपने गाली देनी है इस चीज़ के लिए कि वो मांगता फिरता है पैसे, तो आप कह दो तू भुक्का नंगा बंगाली. दैट शोड हाउ मच रिस्पेक्ट वी हैड फॉर आवर बंगाली ब्रदर्स. I mean, most of the Bengalis, they came here in Karachi, Islamabad, Lahore, and they worked, as sweepers and maids and servants in the houses. तो हम बंगाली मासियाँ रखते होते थे उस वक़्त. तो that distribution of wealth was not, equal. So we were not giving them respect. Then पॉलिटिक्स में आ जाए, उनकी बंगाली पार्टी जीत गई थी. We did not give them the due democratic right to them. That was not, respect for diversity. तो पाकिस्तान इस वक्त भी बहुत सारी डाइवर्सिटी को शो करता है. 4 मेजर प्रोविंसेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स, उसमें इवन प्रोविंसेस में बहुत सारे कल्चर्स मौजूद हैं. मुझे अभी भी याद है 1980s में और 1990s में, व्हेन एवर इट केम टू शोइंग कल्चर बिफोर खबरनामा और या फिर इन द टैबलॉइड्स, तो PTV हैड डिफ़िकल्टी इन शोइंग अ यूनाइटेड कल्चर. हमें याद है कि पहले एक पंजाबी आता था भंगड़ा डालते हुए, फिर उसको पश्तो आता अपना डांस करते हुए, फिर सिंधी आता था. तो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर पाकिस्तान डिपेक्ट्स, एंड ओनली रिस्पेक्ट विद ईच अदर कैन ब्रिंग दैट यूनिटी. तो ये छोटी सी बात है आपके लिए, और इसी को आपने एक्सपेंड करना है. मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, छोटी सी समरी, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो. देखें जी, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है. अगर आप इसको देखें, दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. तो क्या है, डाइवर्सिटी इज यूनिटी, बिकॉज रेनबो लुक्स ब्यूटीफुल विद डाइवर्सिफाइड डिफरेंट कलर्स. रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी क्या लाती है, किसी भी सोसाइटी में टॉलरेंस और इक्वालिटी लाती है. जब रिस्पेक्ट करते हो तो फिर इक्वालिटी आती है, टॉलरेंस आता है, और एक्शन के साथ, और इससे प्लूरलिज्म इंश्योर्स होती है. प्लूरलिज्म, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, और इंक्लूसिव सोसाइटी जनरेट होती है. विद डाइवर्स एथनिसिटीज इट गिव्स रिचनेस टू कल्चर. डाइवर्स एथनिसिटीज क्या देती हैं, रिचनेस देती हैं टू कल्चर. और कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, जैसे पाकिस्तानी कल्चर इज डाइवर्स, ब्रिटेन बिकेम पावरफुल ऑन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस. उसके जो इंस्टीट्यूशंस, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, वो इंक्लूसिव थे, और जगह जगह से टैलेंट आ रहा था. टैलेंट नोस नो एथनिक बाउंड्रीज. टैलेंट आपके किसी दूर दराज माउंटेनस गांव के एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा होने वाला बच्चा भी टैलेंटेड हो सकता है, अगर आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें ऑन मेरिट बेसिस. तो इससे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हो जाते हैं. इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस आर रिच इन टैलेंट एंड कैपेबिलिटी. अर्ली इस्लाम वाज प्लुरलिस्टिक. आज की जो मुस्लिम सोसाइटी है, आई डाउट दैट इज
in true sense a pluralistic society, but early Islam was truly pluralistic. जब नॉन मुस्लिम्स को भी कोर्ट में खड़े होकर खलीफा के खिलाफ इंसाफ मिलता होता था, इवन के खलीफा सच्चा भी हो और कोई मुसलमान सच्चा भी हो, जितना भी पावरफुल होता था, लेकिन सबूत अगर उसके खिलाफ हो जाते थे, एग्जाम्पल्स मौजूद हैं हमारी। और इसी तरीके से ये भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की बेटी के ऊपर अपनी काली कमली डाली, क्योंकि और ये एक प्रोटेक्शन की निशानी है कि माइनॉरिटीज़ इस्लामी रियासत में प्रोटेक्टेड होंगी। तो रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटीज़ क्या होता है? इंडेक्स ऑफ सिविलाइजेशन। किसी भी सिविलाइजेशन की पीक आपने चेक करनी है कि वो कितनी पावरफुल है, तो आपने चेक करना है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को कितनी या डिफरेंट एथनिसिटीज़ को कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है।